कि कवि उसको कैसे देखते थे, कैसे समझते थे उस नारी को, सबसे सुंदर नारी समझते थे। वो आदमी के कौन थे, वो पत्नी थी ना जी, लेखक का पत्नी थी, वो कब्र में समाई हुई, उसको बढ़िया समझते, एकदम कहते थे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर नारी हो तुम ही सुंदर हो, एकदम फुला दिए थे लेडी को। That was ever born in the West country, कि आज तक पश्चिमी देश में ऐसा कोई नारी पैदा ही नहीं ली है कि सबसे सुंदर है तुम। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। तो कवि प्यारे बच्चों सुंदरता के बारे में यही सोचते हैं कि जो ब्यूटी होता है ये परमानेंट नहीं होता। पहले तो एकदम लेके पेड़वा पर चढ़ाओ, पहाड़ पर चढ़ाओ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तुम ही सबसे सुंदर नारी हो, तुम अकेली मेरे घर की सुंदर नारी नहीं हो, पूरा संसार की सुंदर नारी हो, पूरा इंग्लैंड की पश्चिमी देश की सुंदर नारी हो। और अगले ही पल उसे याद दिलाया जाए कि बट ब्यूटी इज रेयर, इट रेयर, सुंदरता जो है विरले है, लेकिन इट्स वैनिसेस एंड पासेस, ये गुजर जाती है, गायब हो जाती है, परमानेंट नहीं रहती। आज अगर तुम सबसे सुंदर हो तो सुंदर पे घमंड नहीं होना चाहिए, एक दिन आएगा तुम्हारे गालों पे झुर्रिया पड़ेगा। तुम अभी हो जवान और बाद में देखोगी थुथुर बुढ़िया। तो इसीलिए इंसान के सुंदर होने पे कोई घमंड नहीं होना चाहिए। एक उम्र के बाद ये सुंदरता मायने नहीं रखती है। मायने क्या नहीं, मोह माया नहीं है आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। और एक टाइम के बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरता कौन पूछता है, वो जब तुम नहीं मिलती थी हमें अच्छी लगती थी, अब मिलने के बाद तुम्हें कौन, समझ ही रहो, भावना समझो। जो नहीं मिलता है अच्छा लगता है, मिल जाने के बाद अच्छा लगता है क्या, नहीं। 2-4 मुलाकात में हम उन्हें जान गए, जिसे हम समझते थे अच्छा, अब उन्हें हम मान गए, तो वही बात था। तो नेक्स्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता परमानेंट नहीं होता, इट्स वैनिसेस और पासेस बट इट रेयर इन द वर्ल्ड। लेखक कहते हैं कि ये गुजर जाता है, चला जाता है सुंदरता, लेकिन विरला है दुनिया में। इस सुंदरता के चक्कर में न जाने कितने महाभारत हो गए, घर में लड़ाइयां हो जाती है, और कभी कभी चौक चौराहों पे बड़ा बड़ा एकदम बवाल टाइप का लड़ाई देखने को मिलता है, बहुत हो जाता है। ये नारी तो नारी होती है, पूजनीय है देवी, ईश्वर का रूप होती है नारी। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है। व्हेन ही सेज, कवि जब कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, क्या मतलब है इसका। यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे बोलना नहीं है, वहां पे आंसर लिखना होगा, तभी 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। पोएट Here the poet wants to say that nobody will remember that beautiful lady of the West country, कि यदि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, तो उसे याद कौन करेगा। पीछे वाला लड़का सब करेगा रे। तो देखो इधर लाइन देखो, नोट्स छीन रहा है उसका, समझे, लाखों में बिजनेस है बकरी का, लेकिन ध्यान दो इधर। सो ही से व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेखक इसीलिए कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा। उसको बताते हैं कि ज्यादा इठलाओ नहीं, हम है तभी तुमको याद कर रहे हैं, तुमको लगता है कि तू ही सबसे सुंदर है रे, नहीं। व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा यदि लेखक मर जाएंगे। तो लेखक अगर मर जाएंगे तो उसको पूछेगा कोई नहीं, उसको याद कौन करेगा। नोबडी विल रिमेंबर, यानी कोई भी उसे याद नहीं करेगा। दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश की सुंदर नारी है। व्हेन द पोएट डाइज, कभी जब मर जाते हैं। और प्यारे बच्चों हमारा फिर आता है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेगी। ये चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन पता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, और ये होता है कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होएगा। तो चैप्टर का लाइन दिया रहेगा, और लाइन तुमको बार बार सुनोगे, बार बार अच्छे से समझोगे, चीजों को जानोगे, तो बस एक बार लाइन देखोगे एकदम याद आ जाएगी, सेवन दूसरे क्लास में पढ़ाए थे। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन तो एकदम फेमस हो गया, एकदम याद हो गया। तो पहला लाइन है, यह लिखा रहेगा हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब तुम देखेगा कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है लाइन में, फटाफट तुमको याद आ जाएगा। अच्छा क्लास रिमेंबर वाल्टर डेलामेयर।
लाइट ऑफ स्टेप हमको नहीं याद करना। एंड हॉट वाज सी, आई थिंक सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो इस लाइन का यहाँ पे की वर्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। समझ जाना किस में, एन इपिताफ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वाल्टर डेलामेयर। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों 2 पैराग्राफ में इसको आंसर लिखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन का 2 पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में ये लिखना है कि ये लाइन लिया कहां से गया है और इसके लेखक कौन है, पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा में पैराग्राफ चेंज करके उस 2-4 लाइनों को अच्छे से डिस्कस करना है, थोड़ा उसमें ऐड करके आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आराम से इसका आंसर जो है आप हाफ पेजेज में डालेंगे तो आपको फुल में फुल 4 में 4 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहला लाइन लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम लिख देना जहां से। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट, अ वेरी ब्रिलियंट पोएट, अ फेमस राइटर, ऐसा लिख सकते हो। किसने लिखा था, वाल्टर डेलामेयर। उसके बाद इतना करके फुल स्टॉप करके आप पैराग्राफ को जो है चेंज कर देंगे। समझ गए। अगले पैराग्राफ में